नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और काफ़ी लंबे समय के बाद आज एक वीडियो आ रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी से रिलेटेड या फिर आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप तैयारी कैसे करें। एक्चुअली में क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे अराउंड चलती हैं, कुछ न्यूज़ हमारे अराउंड आते हैं, तो उन न्यूज़ के पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है उसको समझने के लिए जो है वो एक उत्सुकता चाहिए। एक चाहिए कि आप कितने उत्सुक हैं उसको जानने के लिए। मैं काफ़ी उत्सुक होता हूँ इस बात को जानने के लिए कि कोई न्यूज़ अगर आया है, कोई मुद्दा चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, और उसके पीछे जो जो जानकारी जहाँ से मिल पाती है मैं उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और उसी कोशिश के तहत आज ग्रीनलैंड का मुद्दा सामने आया है। न्यूज़ में काफ़ी दिनों से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स काफ़ी आए हैं ग्रीनलैंड को लेकर कि वो उसको एनेक्स करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा आई, जो कि आप सभी के मन में भी आनी चाहिए, कि क्या है ग्रीनलैंड में ऐसा, क्यों चाहते हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि ग्रीनलैंड यूएस का हिस्सा बन जाए, और अभी ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है। तो ये सभी उत्सुकता जब मन में जागती है तो फिर हम सर्च करते हैं, यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों से सर्च करके कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और मेरा जो पर्सनल नेचर है वो ये कहता है कि इन इन्फॉर्मेशंस को अपने तक सीमित ना रखें, उसको हम डिसेमिनेट करें। तो इसे ही डिसेमिनेट करने के क्रम में आज ये वीडियो प्रस्तुत है आपके सामने, जहाँ पर हम ग्रीनलैंड के बारे में जानेंगे कि ग्रीनलैंड क्या है, किसके तहत आता है, कौन ग्रीनलैंड के ऊपर अपना राज करता है, और क्यों यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ग्रीनलैंड यूएस का हिस्सा बन जाए। तो चलिए, इतने भाषण के बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये मुद्दा क्यों आया? ये मुद्दा इसीलिए आया कि ट्रंप ने जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उन्होंने फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई। फिर से कहने का मतलब है कि जब वो अपने पहले टर्म में थे उस समय भी वो ये इच्छा जता चुके थे। वो ये चाहते थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए। और ऑब्वियस सी बात है, किससे चाहते थे? फ्रॉम डेनमार्क। वो चाहते थे कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड हटकर यूएस के तहत आ जाए। तो अभी इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास होगा। तो ये क्यों चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, इसी को हम लोग समझते हैं। ग्रीनलैंड के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीनलैंड का पास्ट क्या रहा, ग्रीनलैंड अभी क्या प्रेजेंट है। तो ग्रीनलैंड जो है वो एक आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, हम सभी जानते हैं। और यह जो है एक ऑटोनोमस टेरिटरी है विच इज़ कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। और इसकी पॉपुलेशन जो है वो मीगर 57,000 ही इसकी पॉपुलेशन है, क्योंकि इसका लगभग 80% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है, ये सभी हम लोग जानते हैं। चूँकि लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग और काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ़ पिघल भी रही है, तो इसका भी एक काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन पे पड़ा है। क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है इस बार, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को चाह रहे हैं यूएस में मिल जाए, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये भी देखें कि उन्होंने आखिर कहा क्या है इसको लेकर। इससे पहले कि ट्रंप जो है 2019 में भी ट्रंप जो है वो चाहते थे कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड अमेरिका के पास आ जाए। 2019 उनका पहला टर्म जब था। एक जनरल नॉलेज के लिए अगर हम लोग देखें तो डेनमार्क की जो कैपिटल सिटी है वो नूक है। और जियोग्राफिकली जो है, अगर हम लोग मैप पे देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे, तो ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका कंटिनेंट का पार्ट बनता है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का पार्ट है जियोग्राफिकली, लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि ये एसोसिएटेड है यूरोप के पास से। डेनमार्क और यूरोप से ज़्यादा कनेक्टेड है ग्रीनलैंड, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का पार्ट बनता है ज्योग्राफिकली, और यूएस नॉर्थ अमेरिका में है, हम सभी जानते हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम throughout the world, the United States of America feels that ownership and control of Greenland is an absolute necessity. ये स्टेटमेंट ट्रंप का रहा है। इतना ही नहीं, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। इसके बाद उन्होंने थ्रेट देते हुए ये कहा है कि अगर डेनमार्क इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ करता है, अगर डेनमार्क कोऑपरेट करने से मना करता है, देन ही विल अप्लाई अ हायर टैरिफ ऑन द गुड्स एंड ट्रेड्स with Denmark and effectively European Union EU because it is part of that.
और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका मिलिट्री फोर्सेस के यूज़ करने से भी पीछे नहीं हटेगा अगर उनको ये यूज़ करना पड़ गया। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रेजेंट स्टेटस इससे पहले भी हमने बताया कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। लगभग 600 साल से जो है वो डेनमार्क का हिस्सा रहा है, लेकिन चूंकि समय बीतता रहा, धीरे धीरे ज़रूरत ज़्यादा जो है वो ऑटोनॉमी की ज़रूरत पड़ी, तो एक सेमी सॉवरेन टेरिटरी के रूप में अब ग्रीनलैंड काम कर रहा है। एक ऑटोनोमस बॉडी, एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ऑटोनोमस टेरिटरी होने का मतलब ये है कि इसके पास अपना एक पार्लियामेंट है जो कि इसके डोमेस्टिक अफेयर्स को देखता है, जैसे कि बिजनेस, टैक्सेस, इमिग्रेशन, माइनिंग, इन सभी को देखने के लिए जो है वो इनकी एक पार्लियामेंट है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। लेकिन जो इसका फॉरेन, मॉनेटरी और मिलिट्री पॉलिसीज़ है वो एक्चुअली में डिक्टेट होता है अभी भी डेनमार्क के द्वारा। तो ये इसका प्रेजेंट स्टेटस है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड जो है वो फॉर्मल टेरिटरी बना था डेनमार्क का 1953 में, और अभी जो है वो इट इज़ सब्जेक्ट टू द डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि अगर डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज करना होगा, अगर हम चाहते हैं ग्रीनलैंड का लीगल स्टेटस बदले, यानी कि अगर लीगल स्टेटस ग्रीनलैंड का बदलता है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो है वो करंट, अगर हम लोग देखें लीगल स्टेटस, करंट पोजीशन इसका ये है। और 2009 में और ज़्यादा ऑटोनॉमी देते हुए ये डिसाइड किया गया कि ग्रीनलैंड को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाएगा अगर रेफरेंडम में ये डिसाइड करती है ग्रीनलैंड की जनता कि उन्हें स्वतंत्र होना है डेनमार्क से। 2009 में ये भी पावर्स, ये भी जो है वो ऑटोनॉमी दी गई है ग्रीनलैंड के पीपल को। तो ये ग्रीनलैंड का प्रेजेंट स्टेटस है। अब ये बात है कि यूएस क्यों चाह रहा है, यूएस क्यों चाह रहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो हम आपको स्लाइड्स में दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं और समझते भी हैं। सबसे पहला है कि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, शॉर्टेस्ट रूट है शिपिंग के थ्रू, वो प्रोवाइड करेगा ग्रीनलैंड थ्रू आर्कटिक सी। ये क्लियर हो रहा होगा आपको। और इससे क्या होगा कि यूएस को एक स्ट्रेटजिक अपर हैंड मिलेगा उनके मिलिट्री और बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। तो स्ट्रेटजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड। और अगर हम लोग लोकेशन भी देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी है नूक, वो अमेरिका की कैपिटल सिटी यानी कि यूएस की कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी से ज़्यादा नज़दीक है इन कंपैरिजन टू द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क दैट इज़ कोपेनहेगन। तो यहाँ पर एक अपर हैंड मिलता है यूएस को अगर उसको ग्रीनलैंड का पावर मिलता है, अगर उसको ग्रीनलैंड टेरिटरी मिलती है तो एक शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप एंड स्ट्रेटजिक अपर हैंड मिलेगा अमेरिका को। दूसरी अगर हम लोग बात बोले तो इसका मिलिट्री प्रेजेंस अगर दूसरा देखें तो मिलिट्री प्रेजेंस ग्रीनलैंड में एक्सपेंड करना चाहता है अमेरिका बाय प्लेसिंग रडार इन द वाटर्स दैट इज़ ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके का जो एरिया है, उसके जो समुद्र हैं उसके चारों तरफ जो उनके समुद्र का जो पानी का क्षेत्र है वहाँ पर रडार सिस्टम अप्लाई कर अमेरिका अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। क्योंकि ये जो वाटर का टेरिटरी है, ये जो जल का एरिया, समुद्र का एरिया है इसके आसपास, इन टेरिटरी के आसपास, दैट इज़ हैविली a traffic of Russia and Chinese vehicle। वहाँ पर रशिया और चाइनीज़ जहाज काफ़ी ज़्यादा आन जान करते हैं। these water are the gateway for the Russian and the Chinese vessels which Washington DC aims to track। यानी कि रशिया और चाइना हम सभी जानते हैं अमेरिका का एक राइवल नेशन है। अभी तक चाइना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, रशिया से पुराना जो है एक बैटल रहा है अमेरिका का, तो इसलिए अमेरिका अपर हैंड यहाँ पर भी चाहता है। तीसरा जो कारण है वो है रीच इन मिनरल, यानी कि जो ग्रीनलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मिनरल से भरपूर है और एक्चुअली में यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसको फिर से हम चाइना से अगर जोड़ कर देखें तो चाइना अभी वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना जो है वो वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। और अगर यूएस के पास
अगर यूएस के पास ये टेरिटरी आती है तो यूएस चाइना को इस क्षेत्र में काउंटर कर सकता है। इवन यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो यूज़ होता है बैटरीज़ बनाने में, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में, ईवीज़ में। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा जोर चल रहा है, तो ईवीज़ के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अमेरिका को। एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि 34 क्रिटिकल मिनरल्स में से 25 क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो इस क्षेत्र में पाए गए हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि जो ग्रीनलैंड गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर अभी बैन लगा कर रखा हुआ है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा अब ये पिघल रही है ग्रीनलैंड, 28,000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनलैंड चूँकि पिघल चुकी है, तो ऑयल एंड गैस का एक्सट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ईजी हो गया है। तो अमेरिका इसको भी एक्सप्लोर करना चाहता है, जो कि अभी बंद है। और ग्रीनलैंड का जो इकोनॉमी है वो हाईली रिलायंट है फिशिंग इंडस्ट्रीज़ पे। इसके अलावा अगर हम लोग आखिरी एक पॉइंट देखें तो रशिया एंड चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड कैप्चर करना एक आसान रास्ता दिख रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना ने इस ट्रेड रूट जो आर्कटिक वाटर है वहाँ पर ट्रेड रूट इस्टेब्लिश करने के लिए ऑलरेडी कदम बढ़ा दिया है। एक सब कमिटी बनाई गई है इस क्षेत्र में इसी कॉपरेशन के लिए। इस सब कमिटी जो है वो नॉर्दर्न सी रूट में कोऑपरेट करने के लिए रशिया और चाइना ने ऑलरेडी बना रखी है, तो अमेरिका उसको भी काउंटर करना चाहता है। तो कुल मिला के जो स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा है ग्रीनलैंड, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का पार्ट बन जाए। और उसने काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी दिए, 2019 में भी ऑफ़र दिया, लेकिन डेनमार्क ने ठुकरा दिया है। और अगर हम लोग देखें कि ग्रीनलैंड में क्या चल रहा है, तो ग्रीनलैंड में भी ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि ग्रीनलैंड भी चाहता है कि वो डेनमार्क से स्वतंत्र हो जाए। बट क्या डेनमार्क से स्वतंत्र होकर वो फिर से एक कॉलोनियलिज्म में ही जाना चाहेगा, ये देखने की बात होगी आगे चलकर। तो इस पर डेवलपमेंट्स क्या होते हैं उसके हिसाब से हम लोग इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो ज़रूर आएगा। क्योंकि वीडियो बनाना ये आप लोग देखें नहीं देखें, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि उससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे वीडियो बनाना और जो मैं सीखता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, उसे लोगों को बताना ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ वाई आई हैव मेक दिस वीडियो। और मैं वीडियोज़ इसलिए बनाता भी रहा हूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप सभी जानते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत